श्री गणेश चरित्र शिव महापुराण की कथा श्री शिव शरण सिंह सोमवंशी परिवार हरदोई उत्तर प्रदेश द्वारा ये पावन ऑनलाइन कथा का क्रम प्रारंभ हो रहा है। पावन चरित्र अपन सब श्रवण कर रहे हैं और भगवान भूत भावन भूतेश्वर मेरे शिव की अनूठी कथाएं अपन निरंतर ऑनलाइन टीवी चैनल के माध्यम से, निरंतर ऑनलाइन अपन फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, जिंदल परिवार द्वारा शिव चरित्र, फिर सुंदर राव परिवार द्वारा सती चरित्र, फिर गंगवार परिवार द्वारा सुंदर आनंदमय कृष्ण चरित्र, ऐसे पावन चरित्रों को श्रवण करते करते राजूरे परिवार द्वारा सुंदर आनंदमय शिवलिंग चरित्र, और अब उसी ऑनलाइन क्रम में श्री शिव शरण सिंह जी सोमवंशी परिवार के द्वारा इस पावन 5 दिवसीय पंचामृत के रूप में विराजमान 5 दिवसीय श्री गणेश चरित्र शिव महापुराण को श्रवण करने का सौभाग्य अपन सभी को मिला है। और भगवान श्री गणेश जी महाराज का ये पावन भादों का महीना है। पावन चरित्र को अपन सब श्रवण करने के लिए विराजमान है। आज हरताली का व्रत कर कल श्री गणेश जी महाराज को अपन अपने अपने घर में विराजमान करेंगे। और श्री गणेश जी महाराज को किस तरह से विराजमान करना है, किस तरह से लेकर आना है, किस तरह से हम अपने घर में उनको विराजमान करें, ये सारा प्रसंग श्री गणेश पुराण में, शिव पुराण में और स्कंद पुराण में वर्णन है। ये सारा प्रसंग हम किस तरह से भगवान श्री गणेश जी की आराधना करें, हम किस तरह से भगवान श्री गणेश जी का स्तमन करें। और मैं धन्यवाद दूंगा सोमवंशी परिवार को, जिन्होंने गणेश चरित्र को श्रवण कराकर ना जाने कितनों के घरों में भगवान गणेश जी तो बिठाते थे, पर ना जाने कितनी गलतियां वो कर जाते थे। उन गलतियों को संवारने का मौका ये 5 दिन की कथा दे जाएगी। उनको संवारने का मौका ये 5 दिन की कथा दे देगी। उनको किस तरह से गणेश जी लोग बिठाते हैं, पार्थिव गणेश जी के, मिट्टी के गणेश जी का निर्माण कराकर जो विराजमान करते हैं, घर में किस जगह पर गणेश जी की मूर्ति होना चाहिए, घर में किस जगह पर गणेश जी का चित्र होना चाहिए। कई लोगों के दरवाजे पर हम लोग देखते हैं, कई बार जाते हैं तो हम प्रसंग देखते हैं कि लोगों के घर में, घर जब बाहर के ओटले पर, बाहर के छज्जे में, बाहर की बाउंड्री में लोगों के यहाँ गणेश जी का फोटो लगा रहता है, टाइल्स लगी रहती है गणेश जी। अब एक ने वो टाइल्स लगवा दी तो उसको देखकर दूसरा टाइल्स लगवा लेता है गणेश जी की, फिर कोई तीसरा लगवा लेता है, कोई चौथा लगवा लेता है। अरे भैया, शास्त्र क्या कह रहा है, हमारे शास्त्र क्या वर्णन कर रहे हैं वो भी तो ज्ञात करो। हमारे शास्त्र किस तरह से कह रहे हैं, क्या क्या वर्णन कर रहे हैं वो भी तो व्याख्यान देखो। भगवान भूत भावन भूतेश्वर की यह 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा सोमवंशी परिवार ने जो ली है ऑनलाइन,
ये हमारी कई गलतियों को संवार देगी। और इस कथा को श्री गणेश चरित्र तो हम कह ही रहे हैं, पर इस कथा को यदि आनंद भाव से देखें तो ये पंचामृत भी है, क्योंकि 5 दिन की है। कह सकते हैं शिव पंचामृत भी है। और हरदोई उत्तर प्रदेश में बैठे हुए सोमवंशी परिवार को मैं फिर धन्यवाद दूंगा कि आप हरदोई उत्तर प्रदेश में बैठकर अपने पीढ़ियों को, अपने कुल को गौरवान्वित कर रहे हैं। धन्य हैं आप, जो ना जाने कितने कितने लोग इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। अगर हरदोई में कराते तो केवल हरदोई के ही लोग श्रवण करते, परंतु आपने इसको ऑनलाइन कराकर ना जाने कितने के मन के भ्रम, कितने लोग गणेश जी की मूर्ति को विराजमान करते हैं, फिर उसको क्या करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, घर से विदा करें तो क्या करें, कैसे उनकी आराधना करें। और हम ऐसा क्या कर दें कि गणेश जी की आराधना करने पर हमारे घर में से कभी रिद्धि सिद्धि जाए ना। महाराज, शिव आराधना का एक नया क्रम, शिव आराधना का एक नया स्वरूप शिव महापुराण के माध्यम से मेरा दिल कहता है, मेरा मन कहता है कि ये जो चरित्र आप 5 दिन का शिव महापुराण का श्रवण कर रहे हैं, अपने अपने टीवी के सम्मुख में बैठकर ऑनलाइन इस कथा को जो श्रवण कर रहे हैं, ये आपको जीवन का सुख तो दे जाएगा। और ना जाने, मैं तो यही कहूंगा कि कहीं भोलेनाथ जी की बड़ी कृपा है आप पर, जो आप इस कथा को श्रावण के महीने से सुनते सुनते भादो महीने में आकर श्री गणेश जी के पावन चरित्र का स्तमन कर रहे हैं। हो सकता है ये लॉकडाउन तो एक बहाना हुआ होगा इस कथा के लिए, जो ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं। कहीं भोलेनाथ को जितने श्रोता भाई बहन इस पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं, जितने श्रोता भाई बहन इन पावन शिव कथा को श्रवण कर रहे हैं, शिव महापुराण का स्तमन कर रहे हैं, सुंदर गणेश चरित्र को श्रवण कर रहे हैं, तो मुझे कहीं लगता है कि विश्वनाथ की कृपा है। इसलिए आपकी गलतियों को संवारने के लिए भोले बाबा लगातार निरंतर ऐसी पावन पावन कथाएं आपके बीच में दे रहे हैं। ये शिव की कृपा, ये विश्वनाथ की कृपा है, ये मेरे शंभु की कृपा है। और बिल्कुल सत्य है, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार। आओ से आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। हे भोले कुछ नहीं पाती, शिव की आराधना करती है दोनों हाथों से। कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने
निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। 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 बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार। भगवान शिव की करुणा है, शंकर की दया, शंकर की कृपा है, मेरे भूत भावन भूतेश्वर की करुणा है। इसलिए ऐसे पावन पावन चरित्र हम सभी को श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। अपन सब श्रवण करने के लिए बैठे हैं। महाराज, जिस शिव महापुराण को आप श्रवण करने के लिए बैठे हो, श्री गणेश चरित्र को, यह शिव पुराण कोई सरल सा विषय नहीं है महाराज। बहुत ध्यान देना, पहले की माताएं और आज की माताएं दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। दोनों पहले की माताएं रुपये को पर्स में नहीं रखती थी, पहले की माताएं रुपये को बांधकर अपने पल्लू में रखती थी। रुपए बांधकर कहां रखती हैं? पल्लू के अंदर। पहले की माताएं रुपये को पर्स में नहीं रखती, पल्लू में बांध कर रखती थी। और आज की माताएं रुपए को पर्स के अंदर, वो चामड़े का पर्स, और उस पर्स के अंदर उस रुपए को रखती हैं। महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है पहले की माता और आज की माता में जमीन और आसमान का अंतर है, बहुत अंतर। शिव महापुराण की कथा कहती है पर्स में अगर रुपये रखे तो पर्स तो कहीं ऑटो में भी छूट सकता है, गाड़ी में रह सकता है, पर्स घर में भी छूट सकता है। आते आते मालूम पड़े कहीं जा रहे थे मंदिर देवालय तीर्थ व्रत करने के लिए, तो पर्स हो सकता है कि बस में भी छूट सकता है। जिस चामड़े के पर्स में आपने रुपयों को रखा वो पर्स कहीं पर भी छूट सकता है, पर आपने अगर पल्लू में बांध कर रखा तो वो कहीं छूटेगा क्या? कहीं पर नहीं, किसी भी जगह पर नहीं। एक बार अगर बांध कर रख लिया तो जहां पर छोड़ना है वो वहीं छूटेगा, और फिर बांध लीजिए वापस, फिर वही की वही, फिर वैसा की वैसा। तो यहां शास्त्र कह रहा है शिव महापुराण को, जो आप लगातार निरंतर श्रावण के महीने से ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हैं, और आज की जो गणेश चरित्र प्रारंभ हो रहा है हरदोई उत्तर प्रदेश के सोमवंशी परिवार द्वारा, इस कथा को जिसने एक बार अपने पल्लू में बांध कर रख लिया, और कौन सा पल्लू? पल्लू शरीर का नहीं, पल्लू है आत्मा का। शास्त्र कहता है ये शिव महापुराण को चामड़े के पर्स में रखोगे, ये शिव महापुराण को चामड़े के पर्स में रखोगे तो ये चामड़े का पर्स तो यहीं छूट जाना है, यहीं। ये चामड़े का पर्स जाना नहीं है, पर इस शिव महापुराण को यदि आप अपने हृदय रूपी पल्लू में संजो कर रखोगे, शिव महापुराण को अपने हृदय में बांध कर रखोगे, तो ये पक्का है कि ये शिव पुराण आपके जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव, धन, लक्ष्मी सब प्रदान कर देगा। ये पक्का है। ना जाने कितनी कितनी गलतियां हम पूजन में करते आए हैं, ना जाने कितनी कितनी गलतियां हम भगवान की चाकरी में, भगवान की सेवा में करते हुए आए। हो सकता है उन गलतियों को करते करते हमारी जिंदगी निकल गई, इसलिए शायद हम 1 रुपए कमाते हैं 1.25 रुपए खर्च हो जाता है।
हम घर में पैसा जोड़ते दिखता ही नहीं है, हम मेहनत बहुत करते फल ही नहीं आता है। हम कितना कितना 24 घंटे लगे रहते हैं, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, हर तरह से हम कमाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद भी संपदा नहीं जुड़ती। तो हो सकता है कि भगवान शिव ने आप पर करुणा करी हो, भगवान शिव ने आप पर कृपा करी हो। इसलिए बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपको अपनी गलतियां संवारने का, भोलेनाथ की कृपा से अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिला है इन शिव महापुराण के माध्यम से। हम अपनी गलतियों को कैसे सुधारें, हम अपनी गलतियों को कैसे संवारें, ये शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। मौका दिया है बाबा भूतनाथ ने, मौका दिया है मेरे सोमेश्वर ने, मौका दिया है मेरे नागेश्वर ने। ये मौका प्रदान करा है कि हम अपनी गलतियों को कैसे संवार सकते हैं, हम अपनी गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं। कितने समय से आप लोग पूजन कर रहे हो? जितने टीवी के सामने बैठे बिल्कुल सत्य बताना, कितने समय से आप शिव की आराधना कर रहे हो? कितने समय से आप गणेश जी की आराधना कर रहे हो? पर कई बार आपके मन में आता होगा कि हम इतनी आराधना करते हैं, हम इतनी पूजन करते हैं, हम इतना पाठ करते हैं, हम इतनी अर्चना करते हैं, फिर हमें सुख क्यों नहीं मिल रहा, हमें आनंद क्यों नहीं मिल रहा, हमें सुख क्यों प्राप्त नहीं हो रहा? महाराज शिव पुराण कहती है, शंकर की कथा कहती है, कुछ हमारी भी गलती होगी कि हम भगवान को सही से पुकार नहीं सके, हम भगवान को सही से बुला नहीं सके। हमारी भी गलती होगी कि हम भगवान की सेवा सही कर ना सके। हो सकता है, हो सकता है कि हमारी गलती हो और भगवान को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, भगवान को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। कुछ गलती हमारी भी होगी। शिव कथा कह रही है, जिस शिव महापुराण को आप श्रवण करने के लिए बैठे हो, 5 दिवसीय पंचामृत शिव महापुराण की कथा, ये श्री गणेश चरित्र जो हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, महाराज ये कोई शिव पुराण कोई साधारण नहीं, 24,000 श्लोक हैं जिसके 7 खंड किए गए, 12 संहिताएं बनाई गई और एक एक खंड में अगर एक एक चरित्र को हम पकड़कर चलें तो हमारे जीवन को संवारने वाले प्रसंग इसमें वर्णित किए गए, जीवन को संवारने वाले, भगवान की भक्ति को प्राप्त करने वाले, भगवान की अविरल भक्ति को हमारे हृदय चित्त में रखने वाले चरित्र सम्मुख आए। एक कथा पहले भी कही थी, आज फिर कह रहा हूं। ऐसा कौन सा रोग है, ऐसी कौन सी बीमारी है, ऐसी कौन सी तकलीफ है जिसका निदान शिव महापुराण में नहीं है? शिव पुराण में नहीं, ऐसा कौन सा रोग है, ऐसी कौन सी बीमारी, ऐसी कौन सी तकलीफ है जिसका निदान शिव महापुराण में नहीं हो? शिव पुराण में सब कुछ है, सर्व कुछ। महाराज इसलिए शास्त्र सुंदर वर्णन करा है महाराज। भगवान शिव की कथा जो जीवन में एक बार भी उतार लेता है, भगवान शिव की कथा जो अपने जीवन में एक बार भी धारण कर लेता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है, सार्थक। महाराज एक देवराज नाम का ब्राह्मण, जिसका प्रसंग पहले भी आपको वर्णन किया, जो शिव मंदिर में बैठकर शरीर पर ताप होने पर, शरीर पर थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी,
हारी धुन लागी भोला, हरि धुन लागी। ओ हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा 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 तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। सिर पर गंगाधारी तुम्हारी धुन लागी। सिर पर गंगाधारी तुम्हारी धुन लागी। हरि हरि भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। हाथ में धारी तुम्हारी धुन लागी। ओ हाथ में डमरू धारी तुम्हारी धुन लागी। त्रिशूल डमरू धारी तुम्हारी धुन लागी। ओ त्रिशूल डमरू धारी तुम्हारी धुन लागी। हरि हरि भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। हरि हरि भोला शंभो तुम्हारी धुन
पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागे, पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागे, पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागे, पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागे। ओ हर हर तुम्हारी धुन लागी, हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी, ओ हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागे, हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी, हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागे, हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी, हर हर महादेव। भगवान भूत भावन भूतेश्वर शिव की कथा कह रही है। करुणा सागर भगवान शंकर ओघड़दानी की कथा कह रहे हैं और शिव कृपालु की कथा वर्णन करती है। देवराज ब्राह्मण मंदिर में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर लेता है शरीर में कष्ट होने पर। जब शरीर में कष्ट हुआ और शरीर में कष्ट होने पर भगवान शिव की कथा का रसतत्व ग्रहण करता है, जो ब्राह्मण कुल में पैदा तो हुआ है पर ब्राह्मण कर्म से वंचित था। भजन पूजन स्मरण मंत्र जाप नाम जाप इन सबसे दूर, इन सबसे परे था। देवराज एक कर्म करता था, धन लाया चोरी कर कर कहीं लगा दिया गलत कर्म में, महाराज प्राण तो छूट गए। शिव मंदिर से निकला, बहुत शरीर में कष्ट था तो प्राण तो छूट गए। शास्त्र कहता है शंकर की कथा कुछ क्षण की श्रवण करी, इसलिए परम धाम को चला गया। परम धाम आपको पहले भी कथा में कहा है, आज फिर कह रहे हैं। भगवान शंकर के शिवलिंग के आसपास, भगवान शंकर का शिवलिंग जहां पर विराजमान होता है, शिव जहां पर बैठे हैं, शिवलिंग जहां पर रखा हुआ है, वहां संपूर्ण परिवार शंकर का निवास करता है। संपूर्ण परिवार, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, महाराज जया, विषहरा, शामरीवारी, दोतली, देव, मां जगतजननी जगदम्बा, सभी विराजमान और सारे देवता। आपको सती चरित्र कथा में वर्णन करा था, 33 कोटि देवता जहां से शंकर भगवान का जल प्रवाहित होता है, निकल कर जाता है, वहां 33 कोटि देवता आनंद के साथ में भगवान के चरणारविंद का जल पाने के लिए बैठे। का जब हे शंकर, हे शंभो, हे त्रिकाल, हे कैलाशी करके दर मिला, मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा करके ये दर मिला।
बुलबुल खिला, तब जाकर के दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी। सबसे बढ़िया है सबसे मुझे बाबा तेरी नौकरी, हर भोले सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हर भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हर हर महा शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का गुणवाद कर रहा है कि भगवान गणेश जी का जो स्वरूप है, शिव महापुराण कर रही है जो गणेश जी का स्वरूप है, वो स्वरूप किस ओर होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारा, कथा ना छूटे आप। घर के दरवाजे पर अगर हम गणेश जी की मूर्ति, गणेश जी का फोटो, गणेश जी का टाइल्स बाहर की ओर लगा रहे हैं, तो जाते समय गणेश जी का जो पृष्ठभाग है, पीठ है, वो पीछे एक शिव महापुराण में आपको पहले एक प्रसंग सुनाया है, सभी लोगों को ज्ञात होगा कि भगवान के सम्मुख में धर्म है और भगवान के पीछे अधर्म का निवास। महाराज, ये दुनिया के लोग जो भगवान की परिक्रमा करते हैं ना, जितने भी लोग भगवान का परिक्रमा करने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, ये लोग मंदिर में जाकर जब पीछे प्रणाम करते हैं तो कभी मौका मिले तो एक बार इनसे पूछना जरूर कि भैया आपने कोई शास्त्र, आपने कोई पुराण कभी पढ़ा है, आपने शास्त्र पुराण का स्मरण किया है? हमारा कोई शास्त्र, कोई पुराण, कोई वेद ये वर्णन नहीं करता कि मंदिर के पीछे हम प्रणाम करें, हम मंदिर के पीछे नमन करें, ये हमारा शास्त्र वेद वर्णन नहीं करता कि हम मंदिर के पीछे प्रणाम करें। महाराज, आप सबने कृष्ण चरित्र में एक बड़ा सुंदर प्रसंग सुना होगा कि भगवान कृष्ण जरासंध के सम्मुख में युद्ध का मैदान छोड़कर भागे थे। जरासंध के साक्षी में जिस समय मथुरा में जरासंध के साथ भगवान का युद्ध हो रहा है, तब वो मैदान छोड़कर भागे, भगवान मैदान छोड़कर गए। कभी विचार करना, जो युद्ध के मैदान में दुनिया को पीछे हटा सकता है, युद्ध के मैदान में दुनिया को पीछे सरका सकता है, वो स्वतः ही आज युद्ध का मैदान छोड़कर क्यों भाग रहा है? आज युद्ध का मैदान छोड़कर वो भाग क्यों रहा है? क्यों? क्योंकि युद्ध के मैदान में कालियावन आया है। और ये कालियावन कौन? शिव महापुराण की कथा कहती है, कालियावन जो भगवान के सम्मुख में जरासंध की ओर से युद्ध लड़ने के लिए आया है, ये कालियावन हे असुर प्रवृत्ति का, हे राक्षस प्रवृत्ति का, पर इसका धर्म, इसका पुण्य, इसका सत्कर्म बड़ा प्रबल है, बहुत प्रबल। भगवान ने देख लिया
और भगवान कृष्ण आज दाऊ दादा से बोले, दाऊ दादा आज युद्ध के मैदान में युद्ध नहीं लड़ना है, आज युद्ध का मैदान छोड़कर भगना है। बहुत ध्यान देना महाराज कथा पर। देवताओं के सम्मुख में क्या है और देवताओं के पीछे क्या है, गणेश जी के सम्मुख में क्या है, गणेश जी के पीछे क्या है, वो ध्यान दीजिएगा कथा। दाऊ दादा आज युद्ध नहीं लड़ना है, आज युद्ध का मैदान छोड़कर भगना है। कन्हैया ये किसी गोपी का घर नहीं है, कन्हैया ये कोई गोपी का घर नहीं जहां से युद्ध छोड़कर भगना है, जहां से माखन चुराकर भगना है। ये युद्ध का मैदान है, यहां पीठ नहीं दिखाई जाती। भगवान कृष्ण कहते हैं दाऊ दादा ये सब बात की बात है, पर कुछ भी हो भागना पड़ेगा। क्यों दाऊ दादा, जब मैं भागूंगा मेरे पीछे पीछे काल्यावन भागेगा, मेरी पीठ का दर्शन